नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज देखा है पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस को आपने पॉजिटिव में देखा, नेगेटिव में देखा और इंटरोगेटिव में देखा। अभी जो हम लोग यूसेज देखने जा रहे हैं वो WH पैटर्न में देखने जा रहे हैं। WH के क्वेश्चंस कैसे किए जाएँ और इसके हिंदी वाक्य कैसे बनते हैं, पहले ये देखते गए। जैसे आप कई बार ऐसे वाक्य बनाते हैं, आपने मुझे फ़ोन क्यों किया, उसने कोचिंग क्यों छोड़ दी, वह यहाँ क्यों आया, उसने पापा से क्या बात की, आपने कौन सी मूवी देखी, वो कहाँ गया था कल रात को, ठीक है, आपने कल खाना कहाँ खाया। इस तरीके से जब आप प्रश्न करते हैं, कब किया, क्यों किया, कहाँ किया, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते गए ये सारे के सारे बनते हैं WH की मदद से। ठीक है, WH में आप सभी जानते हैं, जैसा वाई मतलब होता है क्यों, आपको पता ही है। हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, इन विच कौन सा है किस में, और फ्रॉम वेयर कहाँ से, व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का। तो गाइस आइए देखते हैं WH के क्वेश्चंस डिड की मदद से कैसे बनाएं। सबसे पहले तो आपको रखना है WH को, और गाइस WH के बाद आपको रखना है हेल्पिंग ऑफ डिड, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा V1, देन आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और गाइस एक और बात, इसका हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको आंसर देना भी सिखाऊंगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा गाइस वो इस तरीके से रहेगा, WH के बाद में आएगा आपका डिड के बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट के बाद में आएगा V1, उसके बाद में आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसी का यदि आपको आंसर करना हो तो आंसर जब आप करेंगे गाइस तो आंसर क्या होगा, सेकंड फॉर्म से होगा। कैसे बता देता हूँ। इसका आंसर आपको देना है पॉजिटिव वाले वाक्य में, और पॉजिटिव वाक्य जब पास्ट सिंपल का बनाएंगे तो आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होती है, सेकंड फॉर्म। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक जो WH का पैटर्न दिया है, जो वर्ड दिया है वाई मतलब होता है गाइस क्यों। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन करना हो, वाई डिड ही कॉल यू, उसने आपको क्यों बुलाया, ठीक है, तो आप आंसर दे सकते हो, ही कॉल्ड मी बिकॉज ही नीडेड माई हेल्प, उसने मुझे फ़ोन किया क्योंकि उससे मेरी मदद की आवश्यकता थी। ठीक है, अगला जैसे एक और यहाँ दिया है, वाई डिड शी गो टू मुंबई, वह मुंबई क्यों गई, बिकॉज हर मदर कॉल्ड हर, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बुलाया। अगला, वाई डिड दे स्कोल्ड यू, उन्होंने आपको क्यों डांटा, तो आप बोल सकते हैं सिंपली, दे स्कोल्डेड अस बिकॉज वी वर मेकिंग मिस्चिफ, उन्होंने हमको डांटा क्योंकि हम मस्ती कर रहे थे। अगला है, वाई डिड एनीवन स्टील इट, किसी ने इसे क्यों चुरा लिया, तो आप बोल सकते हैं, somebody stole it, I don't know why, किसी ने इसे चुराया पर पता नहीं क्यों। ठीक है गाइस, अब जैसा हाउ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाउ से क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले हाउ के बाद आएगी आपकी हेल्पिंग ऑफ डिड, उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा V1, देन आएगा गाइस आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद में आपको आंसर देना भी सिखाऊंगा गाइस। सबसे पहले देखिए, मैंने कहा आपने ये कैसे किया, आपने यह कैसे किया, तो आप कहेंगे हाउ डिड यू डू दिस। ठीक है, पापा ने बॉस से कैसी बात की, तो हाउ डिड फादर टॉक टू बॉस। आपने यह कार कैसे खरीदी, तो हाउ डिड यू बाय दिस कार। आपने इस वीडियो का एडिट कैसे किया, तो आप कहेंगे हाउ डिड यू एडिट दिस वीडियो। ठीक है, और हम लोग इसके और अलग सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, हाउ डिड यू गेट इट, आपने इसे प्राप्त कैसे किया। हाउ डिड दे डू दिस, उन्होंने यह कैसे किया। हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ कैसे आए। हाउ डिड शी गेट सक्सेस, उसे सफलता प्राप्त कैसे हुई। हाउ डिड दे सेलिब्रेट इट, उन्होंने इसे कैसे मनाया। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड फादर मेक इट, पापा ने इसे कैसे बनाया। हाउ डिड यू फाइंड मी, आपने मुझे कैसे ढूंढा, लाइक दिस। अब गैस ये रहा हाउ का। अब बात करते हैं व्हेन की। व्हेन का मतलब आप सभी जानते हैं कब। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ क्वेश्चन, व्हेन डिड फादर कम, पापा कब आए, तो आप आंसर दे सकते हैं, फादर केम इन द नाइट, पापा रात में आए। व्हेन डिड शी प्लान इट, उसने इस योजना को कब बनाया। अगला, व्हेन डिड यू ईट फूड, आपने खाना कब खाया था। व्हेन डिड राकेश बाय दिस कार, राकेश ने यह कार कब खरीदी। व्हेन डिड यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह कब उठे थे। व्हेन डिड मदर गो टू इंदौर विद यू, माँ इंदौर कब गई थी आपके साथ। तो आपने देखा गाइस कि WH के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले आपको रखना है WH पैटर्न को, उसके बाद में आएगी हेल्पिंग ऑफ डिड, उसके बाद जिस सब्जेक्ट की बात करें वो सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको लगाना आपकी फर्स्ट फॉर्म, फिर यूज़ करेंगे आप ऑब्जेक्ट। आइए कुछ और देखते हैं। यहाँ पर सेंटेंस दिए गए, वेयर मतलब होता है कहाँ। जैसा एक सेंटेंस दिया है, वेयर डिड ही लीव, वह कहाँ रहता था। वेयर डिड दे स्टे, वे कहाँ रुके थे। नेक्स्ट, वेयर डिड वी मीट, हम कहाँ मिले थे। वेयर डिड संजय कीप इट, संजय ने इसे कहाँ रखा था।
वेयर डिड रोहित पार्क द बाइक, रोहित ने जो बाइक है उसको पार्क कहाँ की। अगला, वेयर डिड अनिल टॉक टू यू, अनिल ने आपसे कहाँ बात की थी। अगला, वेयर डिड अनिल स्लीप लास्ट नाइट, अनिल कल रात को कहाँ सोया था। अब आता है व्हाट मतलब था क्या। तो यहाँ पर एक दिया है व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। व्हाट डिड योर मदर ईट लास्ट नाइट, आपकी माँ ने कल रात को क्या खाया। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट इट, आपने क्या सोचा इस बारे में। व्हाट डिड ही बाय यस्टरडे, उसने कल क्या खरीदा। ठीक है गैस, तो आपने देखा कि WH के क्वेश्चन बनाना गैस बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपको WH के पैटर्न को रखना होता है, फिर हेल्पिंग ऑफ जो भी है, अगर पास्ट सिंपल की बात करें तो जाहिर सी बात है इसकी हेल्पिंग ऑफ क्या है, डिड। उसके बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आएगा पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ दिया हुआ गैस इन विच, और आप सभी जानते हैं इन विच ऑब्जेक्ट अपने साथ में लेता है। जैसे अगर आपको बोलना है कौन सी कॉलेज में आपने पढ़ाई की, तो आप कह सकते हैं इन विच कॉलेज डिड यू स्टडी, इन विच कॉलेज डिड यू स्टडी। ठीक है, और जैसे मैंने पूछा कौन से शहर में आप रुके कल, इन विच सिटी डिड यू स्टे यस्टरडे या फिर लास्ट नाइट। फिर नेक्स्ट मैंने कहा फ्रॉम वेयर होता है कहाँ से। जैसे मैंने कहा आप कहाँ से आए, फ्रॉम वेयर डिड यू कम, आपने कहाँ से यह कार खरीदी, तो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस कार। आपने यह लैपटॉप कहाँ से लिया, तो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस लैपटॉप। ठीक है गैस, व्हाट काइंड ऑफ, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट साथ में आता गैस। कैसे, व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस प्रकार की किताब। व्हाट काइंड ऑफ बॉय, किस प्रकार का लड़का। व्हाट काइंड ऑफ पेन, किस प्रकार का पेन। जैसे मैंने कहा आपने किस प्रकार का फ़ोन खरीदा, तो व्हाट काइंड ऑफ फ़ोन डिड यू बाय। आपने किस प्रकार के लड़के को देखा, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय डिड यू सी। उसने किस प्रकार की किताब खरीदी, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड शी बाय। आपने किस प्रकार की किताबें पढ़ी, तो व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड यू रीड। ठीक है गैस, नेक्स्ट है आपका हाउ मच के साथ भी गैस ऑब्जेक्ट इससे साथ में आता है। जैसे कितना पानी, हाउ मच वाटर, कितना दूध, हाउ मच मिल्क, कितना पैसा, हाउ मच मनी। और एक और चीज़ गैस, हाउ मच का यूज़ हम वहाँ करते हैं जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते हैं। जैसे मैंने कहा हाउ मच वाटर मतलब कितना पानी, आपने कितना पानी पिया था कल। हाउ मच वाटर डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। कितना ज्ञान, मैंने कहा कितना ज्ञान आपने प्राप्त किया, तो हाउ मच नॉलेज डिड यू गेन। ठीक है, और मैंने बोला आपने कितना दूध पिया, तो हाउ मच मिल्क डिड यू ड्रिंक। और फिर जैसे मैंने पूछा आपने कितनी चाय पी, तो हाउ मच टी डिड यू टेक। ठीक है गैस, फिर हाउ मेनी मतलब कितना कितने गैस, इसका मतलब भी कितना कितनी होता है, इसका मतलब भी सेम होता है, लेकिन हाउ मेनी का यूज़ वहाँ करते हैं जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं। जैसा हाउ मेनी, मैंने कहा हाउ मेनी बुक्स, आपने कितनी किताबें पढ़ी एक दिन में। हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड इन अ डे। उसने कितनी मूवीज़ देखी, तो हाउ मेनी मूवीज़ डिड ही सी। ठीक है, आप कितने दोस्तों से मिले, तो हाउ मेनी फ्रेंड्स डिड यू मीट। फिर मैंने कहा उसने कितने मोबाइल खरीदे, तो हाउ मेनी मोबाइल्स डिड ही बाय, लाइक दिस। फिर आता गैस विद हुम मतलब किसके साथ, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ना, विद हुम। जैसा मैंने कहा आप किसके साथ इंदौर गए थे, तो विद हुम डिड यू गो टू इंदौर। मम्मी ने खाना किसके साथ बनाया, तो विद हुम डिड मदर कुक फूड। आपने पूजा किसके साथ की, तो विद हुम डिड यू वर्शिप। तो गैस आपने देखा कि WH के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, और उसी के साथ गैस आपको आंसर देने के लिए, अगर आपको आंसर देना होता है इन्हीं क्वेश्चंस का, तो आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होगा। अगर डिड से क्वेश्चन कोई कर रहा है तो आपको आंसर्स को सेकंड फॉर्म से देना होगा। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया वेयर डिड ही स्टडी। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर डिड ही स्टडी। वेयर मतलब कहाँ, डिड मतलब की, और गैस ही मतलब वह, और स्टडी मतलब पढ़ाई करना, तो उसने पढ़ाई कहाँ की। ठीक है, तो आप आंसर क्या दे सकते हैं, आपका सब्जेक्ट क्या गैस, ही। तो आप आंसर इस तरीके से देंगे ही स्टडीड इन दिल्ली। उसने दिल्ली में पढ़ाई की। ये आंसर हो गया आपका, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर। दूसरा पूछते हैं, जैसे मैंने कहा व्हेन डिड शी गो टू दिल्ली, वह दिल्ली कब गई। ठीक है गैस, वह दिल्ली कब गई, आपको सेकंड फॉर्म से आंसर देना है। अब यहाँ देखो कौन दिल्ली गई, वह, तो सबसे पहले तो आप आंसर के लिए किसको रखोगे, सब्जेक्ट को।
अब जाना, जाना मतलब गो, और गो की सेकंड फॉर्म आप यूज़ करेंगे वेंट। तो शी वेंट, आप कहाँ गई? दिल्ली, शी वेंट टू दिल्ली। अब गैस वेन से क्वेश्चन किया गया है तो आपको टाइम बताना है। शी वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गई थी, ठीक है, लाइक दिस। एक और क्वेश्चन किया मैंने, where did you park the car? Where did you park the car? आपने कार कहाँ पार्क की? तो आप आंसर दे सकते हो, I parked my car in front of college। मैंने कॉलेज के सामने मेरी कार को पार्क की। और भी अनेक आप अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं गाइस। जैसे आपने पूछा विच फोन डिड मदर बाय, माँ ने कौन सा फ़ोन खरीदा, ठीक है गाइस। अब इसका आंसर देना, तो आपको पहले ये बताना कौन सा फ़ोन माँ ने खरीदा। पहले तो ये देखो कि माँ ने खरीदा, तो आप इतना बोलेंगे मदर बाय, बाय की सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट, तो मदर बॉट, मदर बॉट। आप कौन सा फ़ोन खरीदा, अब उस फ़ोन का नाम बोल सकते हो। मदर बॉट अ सैमसंग फ़ोन, मदर बॉट अ वीवो फ़ोन, मदर बॉट, जो भी फ़ोन, आप फ़ोन का नाम ले सकते हैं।